हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है नदियाँ जिन्हें हमारे देश में माँ का दर्जा दिया गया है, पूजनीय हैं। नदियाँ जो प्राचीन काल से अब तक हमारी लाइफ लाइन रही हैं। नदियाँ जिन जिन नदियों के किनारे सारी सभ्यताएँ, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, सभी जो नदियाँ किनारे फली फूली और विकसित हुई हैं। नदियाँ जिनका पहले प्राचीन काल से महत्व रहा है हमारी लाइफ में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो। धार्मिक अनुष्ठान प्राचीन काल से ही नदियों किनारे होते हैं। बहुत से राजा जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे वो अपना राज तिलक करते थे। और मतलब धार्मिक अनुष्ठान कुछ राजा ऐसे थे, राजा हर्षवर्धन ऐसे थे कि वो प्रयागराज जाते थे हर 5 साल बाद और गंगा नदी में स्नान करके और वो सारी संपत्ति अपनी गरीबों में दान करते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान में नदियों का बहुत महत्व है। अभी एक धार्मिक अनुष्ठान इस टाइम मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में सीहोर में हुआ, जहाँ 11,000 लीटर दूध नदी में बहा दिया गया है। वो दूध जो सबके लिए अमृत है, मतलब जो बछड़े पीते हैं दूध, बच्चे पीते हैं दूध, वो दूध विष के समान बना दिया गया। नदी में डाल के उस दूध का फ़ायदा क्या हुआ? नदी में डालने से उस दूध का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और जो नदी में रहने वाले जीव है उन पर बुरा असर पड़ा। कुछ छोटे जीव तो मर भी जाएंगे, मछली वगैरह वो मर भी जाएंगे। क्या ये धार्मिक अनुष्ठान सही है? इस धार्मिक अनुष्ठान का बुरा ही असर पड़ा। एक तो प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ, दूसरा पर्यावरण को इससे क्षति हुई। अगर यही दूध मिड डे मील में मिलने वाले भोजन में बच्चों को मिलता तो इसका शायद पॉजिटिव इफेक्ट होता, बच्चों पर इसका अच्छा असर होता। हमारे देश में तो नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और मतलब वहाँ इस तरह प्रदूषित किया जाता है। अगर आप और कंट्री में देखें तो मतलब वहाँ नदियों को माँ का दर्जा भले ही नहीं दिया जाता, पर वहाँ नदियों को इस तरह प्रदूषित नहीं किया जाता। नदियों पे अगर इस तरह से कोई इस तरह गंदगी फैलाता है उन पर पेनल्टी भी होती है, जुर्माना भी होता है। और हमारे देश में इस तरह कुछ आजकल पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस तरह का मतलब इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को बढ़ावा दे रहे हैं। आप धार्मिक अनुष्ठान पे कर क्या रहे हैं? धार्मिक अनुष्ठान हों, पर उनसे प्रकृति को और मनुष्यों को अच्छा प्रभाव उनको पड़ना चाहिए। अगर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं तो मेरी तो सरकार से भी और आप लोगों से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस तरह के अनुष्ठान ना ही करें। क्या ये तरीका सही है कि अनुष्ठान के नाम पे मतलब प्रदूषण फैलाया जा रहा है और हमारे संसाधन बेकार करे जा रहे हैं और जिस नदी को हम माँ का दर्जा देते उसे इतना प्रदूषित किया जा रहा है। पहले जब कोई मतलब आज गंगा में स्नान करना इतना कठिन हो रहा है कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, वो हर चीज़। तो क्या आप सहमत हैं इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से? इनका विरोध होना चाहिए, सरकार को इनके खिलाफ इस तरह के अनुष्ठान के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।